सीएम ने रुद्रपुर पहुंचकर निःशुल्क फ्री होल पट्टे किए वितरित। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गांधी मैदान में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नजूल नीति के तहत गरीब तबके के 2610 लोगों को पट्टे और पीएम आवास के तहत 403 लाभार्थियों को आवास आवंटन पत्र दिए गए। इस दौरान उन्होंने जनपद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पे रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नजूल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरित के एवं किफायती आवास आवंटन व लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम से पूर्व सीएम द्वारा छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप और स्वीप कार्यक्रम के तहत बैनर में साक्षात्कार भी किया गया, जिसके बाद उन्होंने नजूल नीति के तहत पट्टा पाने वाले 2610 लोगों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 403 आवास मिलने वाले लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। जिसके बाद उन्होंने मंच पर 5 लाभार्थियों को पट्टा और आवास के आवंटन पत्र सौंपे गए। जिसके बाद उन्होंने जनपद के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। अब लोगों का अपने घर का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के पास पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कई कठोर कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी धर्मांतरण, नकल सहित सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा, जिसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने नजूल में रहे लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी को नजूल नीति के तहत पट्टे वितरण किए जाएंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। इतने आजादी के बाद से इतने बड़ी संख्या में लोग मकान के लिए तरस रहे थे, तो हमारी सरकार ने जो कहा था हम आवाज देंगे, हाई कोर्ट से हारने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार गई उत्तराखंड की, और माननीय प्रधानमंत्री जी की आशाओं के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छा फैसला आ गया। तो नजूल भूमि हम लोगों ने आज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया। जो अनुमन्य लोग थे उनके घरों में जाके पेपर तैयार करें। पेपर तैयार करने में कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं किया, और आज 2600 लोगों को आवास दे दिए हैं। चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जितने लोग उस नियम में आते हैं उनके कागज बनने तैयार हो गए हैं। ये कंटिन्यूअस उनको पूरा दिया जाएगा, क्योंकि ये 2600 बनाने में भी 6 महीना लग गया। इनके कागज बनाने में, नाप जोख करने में, नीचे कागज ऊपर कागज, शासन में वो फाइल गई, तो समय लग जाता है। इसलिए सब लोगों से हमने कहा है, जितनी भी संख्या है उस संख्या में सब लोगों को ही ये मकान मिलने वाले हैं। ये कोई न समझे कि 2600 लोगों को ही मिले हैं, बाकी लोगों के भी कागज बन रहे हैं। जो पत्रावली बनती है उसमें समय लग जा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है। जिलाधिकारी एक है, सीडीओ एक है, और हमारे जो एमएनए है वो एक है, और एसडीएम हमारे इक्का दुक्का है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होता है, कागज बनाने पे भी लगे हुए हैं। तो रेवेन्यू अधिकारियों की कमी तो होती है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। सब लोगों को हम देने वाले हैं, चाहे कितनी भी संख्या हो। उतनी ही मेहनत आपकी बनाई हुई सरकार, आपकी सरकार ने भी उतनी ही मेहनत की, और उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सबको याद होगा, जब हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, जब ये नजूल नीति थी, उस नजूल नीति को खारिज कर दिया था, और हमारे जो लोग उसमें बसे हुए थे, जिनको आज पट्टा मिल रहा है और जिनको आज पट्टा नहीं मिल रहा है, निकट भविष्य में जिनको पट्टा मिलने वाला है, जिनकी संख्या अभी श्री बरोड़ा जी कह रहे थे 8,000 है, 8,000 होंगे, 9,000 होंगे, अजय भट्ट जी ने कहा 10,000 होंगे, जितने होंगे वो सब लोग जो बैठे हुए थे, एक तो हम उनको भविष्य में सबको पट्टा देंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन उस समय जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि इनको खाली करिए, आदेश दे दिया था, तो हमारी सरकार ने इस मुद्दे को हम उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। हमने सबके हक की लड़ाई लड़ी थी, और उसका परिणाम हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को जीत हासिल हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निवेदन को अपने आदेश में पारित किया और हम वहां भी जीते, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि आप लोग भी हमारे साथ थे, आप लोगों का आशीर्वाद भी हमारे साथ था। और हमने तय कर लिया था कि जब हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो हम इसमें हम एक्ट लेकर आएंगे। इसके बाद हमने विधानसभा में ये नजूल का कानून पास किया, नजूल नीति 2021 लागू की। तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उन कानूनी प्रक्रियाएं को अपनाया गया, तब जाकर ये आज आनंद का दिन, हम सबके स्वप्न के पूरा होने का दिन। और मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो आपसे वायदा किया था, जो आपको वचन दिया था, वो वचन आज के दिन पूरा हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया कि पट्टा लेने के लिए आपको भागदौड़ न करनी पड़े, आपको दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकारी योजना इसलिए नहीं होती है कि उसका आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हमारे प्रशासन के, हमने जिलाधिकारी जी से भी कहा कि आप ये सुनिश्चित करिए कि एक भी नजूल की भूमि पर जिनको पट्टा मिलने वाला है उनको किसी दफ्तर में न जाना पड़े। और उसका परिणाम हुआ कि कर्मचारी, अधिकारी, हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग खुद चलकर आपके घरों तक पहुंचे और जो जरूरी औपचारिकताएं थी, जो भी काम लिखत पढ़त के होने थे, उन्होंने आपके घरों के पास आकर उनको निपटाने का काम किया।